हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एंग्जाइटी की रिकवरी के केस के बारे में। ये लड़की 24 साल की है और इस 24 साल की लड़की को जब ये 13 साल की थी तब से एंग्जाइटी होनी शुरू हुई। जब ये 13 साल की थी इस लड़की को एंग्जाइटी ऐसे होनी शुरू हुई कि इसको हर समय ऐसे फील होता था कि जैसे वॉमिटिंग आ रही है, सांसें कभी कभी तेज़ चलने लग जाती थी और ये आधा आधा घंटा वॉशरूम में बैठी रहती थी। इस तरीके से इसको क्यों वॉशरूम में बैठी रहती थी, इसलिए नहीं कि इसको कोई गंदगी का या साफ़ सफाई का कोई वहम था। इसको हर समय पेट में इस तरीके का एहसास होता रहता था कि जैसे इसको यूरिन जाना है या इसको ऐसे स्टूल पास करना है, इस तरीके की इसको अंदर से एक फीलिंग सी रहती थी। तो ये समझ नहीं पा रही थी कि एंग्जाइटी की वजह से इसको इस तरीके की फीलिंग होती है। तो वो आधा घंटा वॉशरूम में बैठती थी और वहाँ पर बैठकर ओवर थिंकिंग के लूप में फंसी रहती थी। तो इस तरीके के इसके इनिशियल सिम्टम्स स्टार्ट हुए। अब ये स्टार्ट कैसे हुए थे? स्टार्ट ऐसे हुए कि एक बार इसकी साइंस की टीचर ने इसको क्लास में बहुत ज़्यादा डांट दिया। नेचुरल है, कभी कभी टीचर्स डांट देती है। इसको जब डांटा तो वहाँ पर क्या हुआ कि इसकी सीट पे जो इसका क्लासमेट था जो बैठा था वो बहुत ज़ोर से इस पर हंसने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसके बाद टीचर ने उसको भी डांटा कि क्यों हंस रहे हो, इस तरीके से तुम्हारा भी नंबर आ सकता है, तुम्हारी भी डांट पड़ सकती है। लेकिन उसकी जो हंसी थी वो इसके दिमाग में बैठ गई अंदर तक और इसको बहुत ही ज़्यादा इंसल्टेड फील हुआ। और उस दिन से इसके अंदर डर बैठ गया था कि अगर मैंने अपना काम ठीक टाइम पे नहीं किया या मैंने अगर कुछ भी ऐसा बोल दिया जो ठीक नहीं है तो टीचर मुझे पूरे क्लास के सामने डांटेंगे। अभी तो एक बच्चा हंस रहा था, फिर और भी बच्चे मुझ पर हंसेंगे। ये सोच सोच के इसके अंदर एंग्जाइटी इस तरीके से उसको ट्रिगर हो गई। अब बच्ची ने कभी अपने पेरेंट्स से इस तरीके से शेयर नहीं करा कि वो क्या फ़ील कर रही है। बस अंदर अंदर वो अपने आप को थोड़ा प्रेशराइज़ करने लगी, अपनी स्टडीज़ के लिए और ज़्यादा प्रेशराइज़ करने लगी कि मुझे ना बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, टीचर का फेवरेट रहना है ताकि टीचर मेरे को डांटे ना, और डांटेगी नहीं तो मुझे इस तरीके से कोई भी एम्बेरसमेंट वाले मोमेंट को फेस नहीं करना पड़ेगा। इस सोच के थोड़ा प्रेशराइज़ हो गए। अब इसके सिम्टम चेंज होने लगे, हार्ट बीट थोड़ी बड़ी भी रहने लगी, रात को भी सोते वक्त ड्रीम्स चलने लगे। वही कि इसको ऐसे ड्रीम आता था अक्सर कि ये क्लास में है और कोई टीचर आया और टीचर ने इसको डांट दिया, पूरी की पूरी क्लास हंस रही है, ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, ये बहुत बुरा फील कर रही है। इस तरीके के इसको सपने आने लग गए। अब सपने जो आते हैं वो तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बॉदरेशन है या जो सबकॉन्शियस माइंड मैसेज देना चाहता है वही रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन इसकी नींद डिस्टर्ब होने लगी क्योंकि वो सपना सा चलता रहता था इसके अंदर और थोड़ा स्टडी में और प्रेशर देना। इवन पेरेंट्स भी इसको बोलते थे, बेटा इतना क्या पढ़ाई के लिए आपको पूरा ऐसे होना कि हर समय पढ़ रहे हो, थोड़ा खेलो, रिलैक्स हो। लेकिन अंदर तो उसके डर था कि कोई मेरा मजाक ना उड़ाए और टीचर मुझे डांट ना दे। तो इस वजह से ये खेलने कूदने पर, सोशलाइजिंग करने पर कम फोकस करना और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना, अपने आप को प्रेशर करना, इस तरीके से ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, इस तरीके का सिम्टम इसको रहने लगा। सिम्टम्स मतलब समय समय पर बदल रहे थे लेकिन एक एंग्जाइटी इस तरीके से बनी रही। अब हुआ क्या इसकी वजह से कि कोई भी एग्ज़ाम आता था, टेस्ट आता था, कहीं पर भी कोई परफॉर्मेंस की बात आती थी तो इसको पहले से ही वो ओवर थिंकिंग चलती रहती थी कि अगर कम मार्क्स आ गए टीचर डांटेंगे, हंसी उड़ जाएगी, लोग मजाक बनाएंगे। फिर दिमाग और भी तरीके की है कि तुम्हारे तो पेरेंट्स भी ये सोचेंगे इतना किया हमने इस बच्चे के लिए लेकिन ये तो ढंग से कर ही नहीं रही है, मेरा भाई भी मेरा मजाक उड़ाएगा, रिश्तेदार को पता चलेगा तो वो भी मेरे बारे में ऐसी बुरा सोचेंगे, मजाक उड़ाएंगे। मतलब एक से लेकर वो फिर उसी तरीके का थिंकिंग का लूप इसके दिमाग में चलता रहता था। तो अब इसको क्या हुआ कि जब भी कोई एग्ज़ाम आता था तो उससे पहले ही बीमार पड़ने लग गई। एक अजीब सा इसके पेट में दर्द होता था, हर समय इसको ऐसा लगता था सांस अटकी सी जा रही है। एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले नींद आनी बंद हो जाती थी। तो इस तरीके के लक्षण से ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो पेरेंट्स को भी अब समझ में आने लगा था कि उसकी हेल्थ डाउन हो रही है, इतना परेशान रहती है। डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया तो डॉक्टर बोलते थोड़ा टेंशन ज़्यादा लेती है, सोचती है, पढ़ाई का प्रेशर ले रही है। अब पेरेंट्स को भी लगा कि इस एज में बच्चों का थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर लेने लग जाते हैं, कोई इतनी बात नहीं है, समझा देते थे। लेकिन वो अंदर फियर बढ़ता चला गया और उस वजह से ये सिम्टम्स मेंटेन रहे। मतलब ये सिम्टम्स दवाई से नहीं गए, समझाने से नहीं गए और ये ऐसे ही वो रहे। और अंदर डीप डाउन एक ये था कि कोई भी मेरा मजाक ना उड़ाए। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना प्रैक्टिकली कि कोई आपको डांटेगा नहीं, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा या आप कभी कम मार्क्स नहीं ला सकते हो, आपकी कोई परफॉर्मेंस ख़राब नहीं हो सकती है। हो सकता है इस तरीके का, बट इसको इस तरीके का डर लगातार बना रहता था और करते करते ये बड़े होके 24 साल तक की इसकी
एज भी हो गई और तब भी जो है ना इसको मतलब स्कूल कॉलेज किसी से मिलने जुलने हर चीज़ मतलब इससे मुझे बताया कि अगर ये किसी रिलेटिव के यहाँ भी जाती है किसी फंक्शन में भी मिलती या कॉलेज में इसको एक लड़का मिला तो उसको हमेशा एक डर बना रहता था अपने आसपास के ट्रस्टेड लोगों के बीच में भी कि मुझसे कोई गलती हो और मेरा मजाक उड़ा। तो वो जो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो डीप डाउन इसके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से बैठ गया था, उस बच्चे की हंसी जो इसके सीट पर ही नेक्स्ट से बैठा था कि उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में उसकी इतने डीप इम्प्रिंट्स थे कि इसको वहीं से बार बार वो फीलिंग जनरेट होती रहती थी, वही थॉट प्रोसेस इसके अंदर रहता था। मतलब ये फ्री नहीं हो पा रही थी, बहुत परेशान हो गई थी। अब जब सिम्टम्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे कि आदमी को नींद अच्छे से नहीं आ रही है, उसके दिमाग में वही चलता रहता है, सोशली इंटरेक्ट करने में इसको प्रॉब्लम आने लगी, क्लास में ट्यूशन कोई भी कुछ कर रही है तो सब में प्रॉब्लम आने लगी। तो जब बिल्कुल ही परेशान हो गई तब जाकर अपने पेरेंट्स को इसने सब चीज़ें बताई कि इस तरीके से मेरे साथ अब से नहीं बहुत लंबे समय से कि जब से मैं 13 की थी तब से मेरे साथ ये सब चीज़ें चल रही हैं और अब मैं थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, हर समय मेरा दिमाग चलता है और इस तरह से। अब कैसे ठीक हुई उसके बारे में बात करते हैं और क्या इसकी गलतियाँ रहीं। देखिए गलती ये रही कि अगर बच्चे का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि उसको क्लास में टीचर ने डांट दिया इस तरीके से या कोई बच्चा हंसने भी लगा तो उस पर इतना ज़्यादा दिल पर ले जाना और आगे ये सोचना कि अब मेरे को हर चीज़ बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट ही करनी है वरना कोई डांट देगा फिर मुझ पे हंसेंगे सब लोग हंसेंगे, इस तरीके से जो थॉट प्रोसेस होता है ये अज्यूम कर लेना, एक एक्सपीरियंस के बेसिस पर जनरलाइज कर देना और उसी तरीके से सोचना, ये यहाँ पर गलती थी। इस वजह से वो चेन बनती चली गई, वो पैटर्न स्ट्रांग होता चला गया। वो एक्सपीरियंस इसने एक बार रियल में हुआ लेकिन अनगिनत बार इसने माइंड को वो सेम एक्सपीरियंस कराया और उसका इतना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया कि जिससे हर बार वो चीज़ को रिपीट करते ही स्ट्रांग होती चली जाती है। तो वो इसके अंदर के इंटरनल डायलॉग ऐसे बन गए और वो सारे जो फिज़िकल सिम्टम्स आ रहे थे वो एंग्जाइटी के ही सिम्टम्स थे। तो सोमेटाइजेशन बहुत ही नॉर्मल है जब एंग्जाइटी एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है। और पेरेंट्स को शेयर ना करना, कोई भी अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आपके जो भी ट्रस्टेड लोग होते हैं उनसे शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शेयर करने से हाथ के हाथ प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। वहीं पर समझा दिया जाता या बात कर ली जाती कि बच्चा ऐसा फील कर रहा है टीचर से कि भाई आगे से आप क्लास में इस तरीके से डांटने के बजाय बच्चे को थोड़ा अलग तरीके से समझाएंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा निकलता ही ना कि सोल्यूशन इस बात का, या उससे बात कर कर उसके फियर को रिलीज़ किया जाता है या उसी टाइम पर उसको किसी काउंसलर से मिलवाया जाता, कुछ तो सोल्यूशन निकलता है। तो टाइमली अपनी प्रॉब्लम को एक तो शेयर ज़रूर करना चाहिए, ये नहीं कि हाँ ठीक है सफ़र करे जा रहे हो और अपने आप को और प्रेशर करे जा रहे हो। तो जहाँ एक्सपीरियंस वो बुरा एक्सपीरियंस को रिलीज़ होना था उसकी बजाय और प्रेशर ले लिया कि पढ़ाई पर स्ट्रेस लेना, थोड़ा सब लोगों से मिलते जुलते वक्त एकदम से बहुत ही एक्स्ट्रा कॉशियस रहना या अवॉइड करना, ये सब चीज़ें एक गलतियाँ थी उसकी कि इतने लंबे समय तक आपको प्रॉब्लम को नहीं घसीटना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ कि उसको जैसे आधा घंटा वॉशरूम में रहती थी तो ऐसा नहीं हुआ कि कहीं वो ओसीडी के लूप में नहीं फंसी, किसी भी तरीके से एंग्जाइटी ओवर थिंकिंग तक ही रहा। तो उसके अंदर जो एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग और जो फिज़िकल सफरिंग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये गलतियाँ थी। अब ठीक कैसे हुई, जब ये सब चीज़ें मुझे पता चली कि भाई दवाई मुझ पर काम नहीं कर रही है, समझाना मुझ पर काम नहीं कर रहा है और मैं परेशान हो गई, थक गई हूँ। 13 साल की उम्र से एक बंदा 24 साल पे पहुँच गया, 11 साल आप सफ़र कर रहे हैं और शुरुआत में चीज़ें हमेशा छोटी होती हैं, जल्दी रिकवर हो जाती हैं, बाद में थोड़ा समय लगता है। तो सबसे पहले तो हिप्नोथेरेपी की मदद से उसको उसी क्लास के एक्सपीरियंस को रीविज़िट कराया गया डिटैच्ड करके, और वहाँ से उसके जो इमोशंस थे, जो सप्रेस थे उस टाइम पर, जो उसने फील किया था, उसे रिलीज़ कराया गया। आपके माइंड के लिए कोई भी फर्स्ट एक्सपीरियंस जो इंटेंस इमोशन से रिलेटेड है वो बहुत मैटर करता है और उसकी इतनी डीप कंडीशनिंग उसी मोमेंट में हो जाती है। जितने हाई इमोशंस होते हैं वो एंकर सेट हो जाता है अंदर पूरा डीपली, तो उसको रिविज़िट कराकर वो इमोशंस को वहाँ पे रिलीज़ कराए गए, उसकी सारी की सारी डिटेलिंग चेंज हुई, इस मेमोरी की पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया गया, उसकी मोडालिटीज़ चेंज की गई। तो उससे वो वहाँ पे रिलीफ मिला कि जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था उसे जब आप अपने माइंड में उसके अंदर का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं तो उससे वो रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया।
फिर उसका CBT की मदद से उसका थॉट प्रोसेस चेंज करने में बहुत हेल्प की गई उसको, कि उसके थिंकिंग ट्रैप्स आइडेंटिफाई किए गए, फिर उन थिंकिंग ट्रैप्स को किस तरीके से, कौन से थॉट को डिस्प्यूट करना है, कौन से थॉट को इग्नोर करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी से इमोशनल रेगुलेशन सिखाया गया उसको। इस तरीके से उसको NLP, हिप्नोथेरेपी, सारे कॉम्बिनेशन से, और जो उसके ट्रिगर्स थे जहाँ पर जैसे किसी से सोशली मिलना है या फिर कहीं पर अपना आपको प्रेजेंट करना है, को परफॉर्मेंस देनी है, उस सब जगह में जो उसको एक अंदर से डर था, वो बहुत हेजिटेट करती थी, उन सब का सिचुएशंस का एक्सपोजर कराया गया, एक प्लान्ड एक्सपोजर, एक सेफ एनवायरनमेंट में, जिससे उसकी एंग्जाइटी सेटल होना शुरू हो गई। एक्सरसाइजेस, डाइट, लाइफस्टाइल, क्योंकि इसका एंग्जाइटी की वजह से, परेशान होने की वजह से लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा पैसिव हो चुका था इतने सालों में। एक्सरसाइज नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर करते थे अगर पेरेंट्स तो कभी जम जाती थी, लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन गई, बाकी दिन छुट्टी है, या करी वहाँ पर भी टाइम पास कर आ गई। मतलब इस तरह से बहुत ख़राब खाने पीने को लेकर भी रूटीन ऐसा था कि पूरा जंक फूड पे चली गई थी, और मतलब पैसिव एक लाइफ, क्योंकि ना कुछ मिलना जुलना ज़्यादा, क्योंकि एक एंग्जाइटी रहती थी हर वक्त कि अगर मैं मिलूँगी जुलूँगी, कुछ बात गलत बोल दी या कुछ भी हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो वो सब छोटे छोटे से एक्सपोजर्स के लिए प्लान किए गए, फिर उसको बाहर लोगों के बीच में थॉट प्रोसेस चेंज कर भेजा गया। तो ये सारे कलेक्टिव एफर्ट्स से ये पूरी तरह से अपनी एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर आ गई। इसको समझाया गया कि किस तरीके से ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग के बेसिस पर जनरलाइज करने से, पहले से माइंड रीड कर लेने से, ये सब थिंकिंग ट्रैप्स की वजह से इसके साथ ये लगातार ऐसे ही सिचुएशन, इसकी जो कंडीशन है वो मेंटेन हुई हुई है। जब पूरा इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई और इसके माइंड को रीप्रोग्राम किया गया कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से, जब वो पुराने पैटर्न्स का लूप टूटा, तो ये उस सारे प्रॉब्लम से पूरी तरह से रिकवर हो गई, बाहर आ गई, और अब एक बहुत ही हैप्पी और हेल्दी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जी रही है। क्योंकि अभी यंग बच्ची है, शादी होनी है, उसकी बड़ी दिली तमन्ना थी कि वो मेरे साथ वीडियो बनाए और सब चीज़ें अपने मुंह से शेयर करे, और उसके फादर का नेचुरली एक कंसर्न था कि बच्ची की शादी होने में कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत आए, कि मैडम हमारी थिंकिंग तो इतनी ब्रॉड है कि कोई बात नहीं, कि ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हम पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। बट तो उनका कंसर्न भी बिल्कुल जेन्युइन था, बट उसने मुझसे स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि मैं ये बातें वीडियो में बिना उसका नाम लिए, बिना आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ किए कि जो है ना मैं ज़रूर शेयर करूं, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। तो हमें दूसरों की गलतियों से सीखना है। तो आपने सीख लिया होगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो, भाई कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील कर रहे हो, अपने अंदर इमोशंस को स्टोर रखने के बजाय रिलीज़ करना सीखो, जनरलाइज करने से बचो, और हाथ के हाथ शेयर करो। और हर चीज़ का सोल्यूशन है। सही समय पर जल्दी अगर आप मतलब अपने एफर्ट्स डालोगे, अवेयर हो जाओगे, एकदम से स्टेप्स लोगे, तो जल्दी प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। थोड़ा डिले कर दोगे, पका लोगे उस प्रॉब्लम को, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, पर ठीक तो 100% हो ही जाओगे। क्योंकि माइंड को रिकंडीशन करना आसान है, पॉसिबल है, हो जाता है। जैसे इसका हो गया, आपका भी हो जाएगा। एफर्ट्स डालो, सीखो वीडियो से, दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो। अगर चैनल पर नए हो तो मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर नई वीडियो को देखो और सीखो और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर लो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।